एम और रेशियो एन निकालना होगा। क्या करना होगा? निकालना होगा। तो क्या करेंगे? उसको मान लेंगे के रेशियो 1। हाय, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेके आ गए हैं दूसरा लेक्चर कह सकते हैं या फिर पार्ट कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट लेके आए, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे पूरा अच्छे से, थोड़ा बहुत रिलेटेड टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के बेस पे डिस्टेंस फार्मूला। तो दो पार्ट पढ़ना था, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में ओवरऑल हम देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या क्या हो सकता है। तो सेक्शन फार्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जो 7.2 है एक्सरसाइज। और इसमें एक फार्मूला पहले बताएंगे, फिर एक बताएंगे बीच में, और लास्ट में बताएंगे 3 फार्मूला, जो बताएंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं किस समय। तो वो इंड में एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे चीज़ों को पहले से लास्ट तक। तो लास्ट में जब देखिएगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा सेक्शन फार्मूला ये ऐसे अप्लाई होता है, मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे अप्लाई होता है, और के रेशियो वाला कैसे निकलता है। तो सारा हर टॉपिक अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, तो इंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी दो बिंदु है, मानिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, दो बिंदु है ना। तो जो डिस्टेंस फार्मूला में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो डिस्टेंस फार्मूला में तो सिंपल सा बात पढ़े थे, क्या कि भैया यहाँ एक कोऑर्डिनेट है, इधर भी कोऑर्डिनेट है, इधर मानो क्या x1 y1 है और इधर क्या है भैया x2 y2 है। तो इसका डिस्टेंस बता दो। तो डिस्टेंस क्या निकाले थे? आसानी वाला बात निकाले थे, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो था डिस्टेंस। बट अभी डिस्टेंस का बात नहीं करेंगे, अभी करेंगे सेक्शन। सेक्शन मतलब बट रहा है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हारा घर है, क्या है? घर है। यहाँ पे घर है और यहाँ पे क्या है? स्कूल है। तुम ना घर से चलते स्कूल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो। जब घर से चलते स्कूल जा रहे हो, तो आज घर पे खाना खाए हो? नहीं खाए हो ना, कोई बात नहीं है। मानो कि घर पे खाना नहीं खाए हो, स्कूल जा रहे हो, तो पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो क्या करोगे? मान लो कि रास्ते में एक दुकान है, यहाँ पे छोटा सा किसी भी तरह का, मान लो यहाँ पे एक दुकान है पॉइंट सी पे। देखो यहाँ पे ये पॉइंट एक तरह का इंटरसेक्शन कर रहा है, लाइन को काट रहा है, और तुम यहाँ जाके रुक रहा। तो जो रुक रहा है तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट से रुकेगा। तो वो कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, क्या? एक्स और वाई। क्या ले लिए? एक्स और वाई। वाइट मार्कर अच्छा नहीं लगता है ना, चलो कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं। तो हम ना कोऑर्डिनेट्स ले लिए, क्या? एक्स और वाई। जब एक्स और वाई ले लिए तो ये इस दो पॉइंट को क्या कर रहा है? बांट दिया, सेक्शन अलग अलग कर दिया। बस यही निकालने के लिए हमको देखना होगा कि सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या अप्लाई होता है। तो सोचो कि जो घर से तुम दुकान तक रुका तो कुछ दूरी तय किया होगा यहाँ से यहाँ तक, और जब यहाँ से स्कूल पहुँचा, जब स्कूल गया तो यहाँ भी कुछ दूरी होगा कि नहीं? घर मतलब होम। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुछ, तो उसको हम मान लेते हैं, क्या माने? तुमको जो मन होगा मान लेना, हमको जो मन होगा हम मानते हैं। नहीं, तुम भी मान लेना m और n, मतलब इधर m और इधर n। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? m, और यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लिए? n। लेकिन देखो अगर ये पॉइंट यहाँ पे रुक रहा है या बांट रहा है तो कुछ ना कुछ रेशियो लाएगा। तो इसको रेशियो क्या लेंगे? m रेशियो n मानेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? तो देखो एक साथ लिख सकते हैं x और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला। जब और एक साथ लिखेंगे x और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला, तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे पहले m के साथ x2 मल्टीप्लाई करेगा प्लस n के साथ x1 मल्टीप्लाई करेगा प्लस n होगा, और फिर y में क्या होगा? तो y में हो जाएगा वही कि m के साथ y2 मल्टीप्लाई करेगा प्लस n के साथ y1 मल्टीप्लाई करेगा प्लस n हो जाएगा ना। तो यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करना। ये सेक्शन फार्मूला है तो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि मिड पॉइंट सुने हो क्या? मिड पॉइंट से क्या समझते हो बताओ? मिड पॉइंट से क्या समझते हो? तो मिड पॉइंट से ये समझते हो ना कि मानो कि अगर ये और ये डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा?
अरे भैया यहाँ से यहाँ क्या 2, तो जो यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा और ये 2 सेंटीमीटर, तो इस दोनों पॉइंट का ये हमारा क्या आ रहा है, मिड आ रहा है, मिड आ रहा है ना, मिड पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी मिड पॉइंट का अप्लाई होता है सेक्शन फार्मूला के अंदर। तो मानो कि अगर हम मान लेते हैं इसी में मान ले, गैदरिंग नहीं हो जाएगा, इधर मान लेते हैं, मानो कि यहाँ एक कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ए और बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट है सी, क्या है, मिड पॉइंट है सी। तो सोचो मिड पॉइंट अगर सी दे दिया तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, 1 ही होगा। तो कोई बात नहीं है, ये हमारा क्या था x1 y1 और ये क्या था x2 y2 और ये x और y। तो x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसको हटा देते हैं, थोड़ा ये डिस्टर्ब करेगा, तो इसको हटाएं तो कैसे निकलेगा। तो सोचो हमको निकालना क्या है, x और y। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो m के जगह पे क्या है, हम ना 1 मान लिए इधर भी, 1 मान लिए इधर भी, तो 1:1 आ रहा है। तो m की जगह पे क्या रखें, तो m की जगह पे 1, तो n की जगह पे क्या आ रहा है 1, तो डालो 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 बाई में 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से y2 प्लस y1 बाई में 1 प्लस 1। अब y2 y1 कैसे आया, देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m के जगह अगर 1 रख रहे हैं तो y होगा, n की जगह 1 रख रहे हैं तो y1 होगा। अब इसका ये हो गया मिड पॉइंट, मतलब x की जगह पे ये आ जाएगा, मतलब x की जगह पे इसको यूज कर सकते हो, किसको, x2 प्लस x1 बाई में 2, और y की जगह पे किसको यूज कर सकते हो, तो y की जगह पे इसको यूज कर सकते हो y1 प्लस y2 y1 बाई में 2। ये y का मिड पॉइंट और ये x का मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो मिड पॉइंट भी, बट लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन करवाएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन आता है तो हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। अब एनसीईआरटी का बुक जो लेटेस्ट पैटर्न का है, तो ओवरऑल इसमें क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेट्स में अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी का एक एक्सरसाइज है 7.2, एक्सरसाइज आ रहा है क्या 7.2। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। बोलता है क्या, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ, दो पॉइंट्स दिया हुआ, देखो बता रहा है कि एक ये और एक ये, दो पॉइंट्स दिया हुआ है जो डिवाइड्स कर रहा है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या है, -1 और 7, और क्या है 4 और -3, ठीक है। इन द रेशियो, अच्छा रेशियो भी दे दिया, मतलब किसी मानो ये ए है, बी है और सी से डिवाइड कर रहा है, जो रेशियो है 2:3, 2:3 में क्या किया गया है, बांट दिया गया है इसको। तो बताओ तो इसका ये कोऑर्डिनेट जो सी है, ये वाला सी क्या निकलेगा, तो ये हमारा क्या था x और y। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा। अब गिवन दिया हुआ है, देखो xn क्या दिया हुआ -1, x2 क्या दिया हुआ है 4, y1 क्या दिया हुआ है 7, y2 क्या दिया हुआ है y1 7, y2 -3, m क्या दिया हुआ है 2, n क्या दिया हुआ है 3। तो ये सारा गिवन दिया हुआ, और जब सारा गिवन दिया हुआ, ये m और n मेन है, और ये हमारे पास फार्मूला है कि नहीं है, अप्लाई कर दो। तो देखो सबसे पहले यही फार्मूला लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, x और y का कोऑर्डिनेट निकलेगा। जब x और y का कोऑर्डिनेट निकलेगा तो क्या निकलेगा, m x2 प्लस n x1 बाई में m प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 बाई में m प्लस n, ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल होगा। m की जगह पे क्या डाल सकते हैं 2 इंटू x2 मतलब 4, फिर प्लस है तो प्लस, n की जगह क्या डालेंगे 3x1, तो x1 क्या आ गया -1, और y में क्या डालेंगे 2 + 3 मतलब 2 + 3 मतलब m प्लस n। इसी तरह से क्या करना होगा, y में करना होगा, तो y की में m क्या है, तो m है 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो y2 से, तो y2 क्या आ रहा है -3 प्लस n, तो n क्या है हमारा 3 है, और y1 मतलब क्या है इंटू 7, और y में क्या है 2 + 3। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, -1 से, तो क्या आ रहा है 3, तो 8 और
-3 कितना हो जाएगा, 8 और -3 11। हाँ ना 11 नहीं होगा भैया, 8 है -3 है, तो 5/5 कर दे, कर दे। यहाँ देखो इसको गुना करोगे तो -6 आएगा और इसको गुना करोगे तो 15 आएगा, मतलब 15 नहीं 21 आएगा ना। पहले क्यों बताएं, तो 7 को 3 से गुना करो, तो 7 को 3 से गुना कराएंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21। अच्छा 21 आ गया यहाँ, और यहाँ इसको गुना किए तो कितना है, -6 आया, तो 21 और 6 माइनस 27 नहीं 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/5, इसको कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 1 और 3। तो हमारा जो बीच वाला कोऑर्डिनेट निकला यहाँ वाला, ये निकला 1 और 3। कैसा लगा, तो ये था बीच का कोऑर्डिनेट निकालने का सेक्शन फार्मूला पे। अब हम चलते हैं कि हमको इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मानो रेशियो निकालना, इनकेस मतलब ये और ये रेशियो नहीं दिया रहेगा, उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मिड पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा समझना, बाकी तुम लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, देखो -2 और -3, और एक पॉइंट दिया हुआ मान लेते हैं 4 -1, उल्टा लिख दिए पर कोई बात नहीं है। और इसको बांट रहा है, ट्राई सेक्शन बोल रहा है। ट्राई सेक्शन मतलब इस पूरे पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो मानो जब इक्वल पार्ट्स में होगा तो फिर 1, ये भी 1 और ये भी 1। अगर यहाँ पे A है, B है, C है और D है, मानो कि जब C पॉइंट निकालेंगे, अगर C पॉइंट या C कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो जब C कोऑर्डिनेट्स या C पॉइंट्स निकालेंगे तो मानो यहाँ पे x और y लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तो 1 होगा, बट जब उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ का यहाँ 1 और यहाँ का यहाँ, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा 2। तो हमारा m आ गया, तो m क्या आ गया 1, तो n क्या आ गया 2। यहाँ से C निकल, अगर D पॉइंट का बात होगा, अगर D पॉइंट का बात होगा, तो अगर D पॉइंट का बात होगा तो क्या होगा, जब D पॉइंट पे बात होगा तो सोचो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 2 यूनिट्स लग रहा है, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, तो m हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2, m क्या हो जाएगा 2 और n क्या हो जाएगा 1। यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, पीछे जो बताए हैं क्वेश्चन उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, बाकी सॉल्व हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह से ट्राई सेक्शन, मानो कि तुम लोग ना घर पे एक क्वेश्चन बनाओगे, दे उम्मीद या विश्वास पे दे, मानो कि एक पॉइंट और ले लेते हैं, 1 2 3, कितना पार्ट्स हो गया, 4 पार्ट्स हो गया। 4 पार्ट्स हो गया मतलब चारों इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल था, तो हम जैसे C पॉइंट लिए ना, तो इतना दूर का तो 1 ही होगा, तो ये 1 और ये 1 तो 2 हो गया। हमको पता था कि m रेशियो n में बांटते हैं, m रेशियो n में बांट देते, इस तरह से ना हम इसको बांट सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते थे। यहाँ मानो 4 है तो सेम ले लेते हैं, 4 -1 और -2 और -3, तो -2 और -3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C D E और यहाँ पे A B। तो इसको निकालना C D E, जो कमेंट करके बताएगा उसका कमेंट उठा के हम बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, बाकी बात बाद में। तो ये क्वेश्चन देखना ट्राई करके, कौन बना के कमेंट करता है C D और E पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पे क्या होगा x और y का वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि तुम्हारा 7.2 बन जाए। तो 7.2 का देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। चलो रेशियो निकालना सिखा देते, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है, क्योंकि लास्ट में जो हम बताएंगे कुछ डिस्कशन तो उसमें आएगा। फाइंड द रेशियो बोला है कि लाइन द ज्वाइनिंग सेगमेंट्स, मानो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है क्या, तो पहले ले रहा है -3/10, फिर क्या ले रहा है 6 -8, और ये जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है -1/6। तो मानो ये A B और C। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन करा के क्विक रिवीजन करवा देंगे। तो देखो इसको करने के लिए अच्छी बात बताओ कि सेक्शन फार्मूला के अंदर जब भी कोई लाइन पॉइंट को ऐसे कट करता था 2 पॉइंट, तो हम क्या मानते थे m n, मतलब m रेशियो n। अब एक बात बताओ, m रेशियो n लेंगे तो 2 वेरिएबल्स आएगा, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, 2 इक्वेशन चाहिए लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में। तो अब 2 इक्वेशन तो बन नहीं पाएगा भाई, क्यों नहीं बनेगा ना, बनेगा तो टर्म भी अलग होगा। तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, अच्छी बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं m/n
रेशियो 1, अगर ये इधर आ गया तो यहाँ तो 1 बचेगा, और इसको मान लो क्या के, क्या मान लो के, एक वेरिएबल आ गया, तो मान लेते हैं लेट बी द रेशियो क्या, के रेशियो 1। क्या पूछा था क्वेश्चन में, रेशियो पूछा था, मान लिए, क्या मान लिए, के रेशियो 1। अब के आएगा मतलब जो के का वैल्यू आएगा वही एम और एन का वैल्यू दोनों आ जाएगा, तो के आ गया तो सिंपल फार्मूला लगा दो, एक्स और वाई वाला फार्मूला याद है, एम x2 प्लस एन x1 बाई में m प्लस एन, उसके बाद m y2 प्लस एन y1 बाई में m प्लस एन होगा, बहुत सारे नंबर नहीं हो गया, हो गया। चलो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। फार्मूला लगाओ, तो m की जगह पे क्या रखे हैं, k, मतलब यहाँ जो m बाई एन है मतलब रेशियो लिए k, मतलब यहाँ आ गया k और इधर आ गया 1, तो m की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो m की जगह पे k को रख सकते हैं और n की जगह पे 1 को रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अप्लाई करो तो क्या करेंगे, और x और y दोनों दिया हुआ है, x और y दोनों दिया हुआ था, देखो x और y, तो x की जगह पे क्या -1 और यहाँ पे क्या 6, पता है इस x से इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इस पूरे फार्मूला को x से रिलेट कर रहे हैं और इसको y से रिलेट कर रहे हैं ना, ओवरऑल जो ये वाला y वाला टर्म है इसको y से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले x का ही कर लेते हैं, m2 जगह पे क्या आएगा, तो k और k को x2, तो x2 हमारा क्या है 6, तो 6 के आ जाएगा प्लस n, तो n की जगह पे 1 और 1 और यहाँ पे x1, तो यहाँ पे क्या आ गया -3 और बाई में क्या k प्लस 1 आया। अब एक बात बताओ, इस x का मतलब इससे रिलेट कर रहा है, इससे इसको रिलेट कर रहा है, तो इसके बराबर ये कर सकते हैं, तो -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू क्या आएगा 6k -3k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, इतना तो आता होगा भाई, तो -k और -1 इक्वल टू 6k -3, 6k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -k और -6k इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा -7k इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू क्या आएगा -2/-7, ये हो जाएगा प्लस, अब k का ये आया मतलब ये कितना आ गया 2:7 आ गया, आया कि नहीं आया 2:7 आया। अब देखो एक बात, तुम लोग एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, मे भी अच्छे तरीके से अप्लाई करके देखना, हम ना थोड़ा ये चेंज कर लिए, इसको इसका वैल्यू रखना और y के वैल्यू से मतलब 6 से इक्वेट करना, मतलब इक्वल करना, और देखना क्या 2:7 आ रहा है, अगर आ रहा है तो वेल डन, मतलब बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, पहले इसको साफ करते हैं, इसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना 7.2 का, अगर एक्सरसाइज का बात करोगे तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, भाई एनसीईआरटी ले लेना, क्वेश्चन लिखेंगे टाइम लगेगा, जगह कम बचेगा, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इफ ए एंड बी, देखो यहाँ से यहाँ एक ए और बी है, ठीक है, ए और बी क्या है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इसके बाद बताएं। तो देखो 7.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, जो बता रहा है किसी दो पॉइंट्स दिया हुआ है, जो हमारा एक पॉइंट्स है -2 और -2, दूसरा पॉइंट्स क्या है 2 और -4, क्या 2 और -4 है। अब ध्यान से सुनना कि बोल क्या रहा है इसमें, इस कोऑर्डिनेट्स को एक पॉइंट्स जो P है वो सच में ऐसे कट कर रहा है ना, कोई बात नहीं, तो P पॉइंट्स लाई कर रहा है क्या, तो इसमें दिया हुआ है तुमको रेशियो जो AB इक्वल टू 3/7 AB। अब तुमको निकालना है पॉइंट्स P, अब P पॉइंट्स निकालना होगा मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा भैया, सेक्शन वाला, हाँ सेक्शन लगा दो। क्वेश्चन एक बार और सुन लो, इफ ए एंड बी आर दो पॉइंट्स दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मतलब पी वाला जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो फाइंड करना है, जिसमें सच ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दिया हुआ और पी जो लाई कर रहा है वो कहाँ, तो लाइन सेगमेंट पे, कहाँ लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट पे। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो हमारा ए पी जो है मतलब
मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इस पूरे का 3/7 पार्ट्स, क्या है 3/7 पार्ट्स। वैसे पता है रेशियो कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना। फ्रैक्शन पढ़े थे तो फ्रैक्शन में मानो 7 बॉक्स था टोटल, तो टोटल कितना है 7, 3 कलर कर दो कितना बचेगा 4, मतलब 3/4 आ रहा है, क्या आ तो रहा है। पर कैसे, ऐसे तो दिमाग तो नहीं लगा सकते, सोच सकते हैं। चलो सॉल्व करना, तो एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ, ए बी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये ए बी का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या, इस पे रख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं रख सकते भाई, मैथ्स है ना। तो ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3/7 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इधर आ जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इसके साथ आ जाएगा, तो 7 क्या आ जाएगा 7 ए पी, जब 7 ए पी आएगा तो क्या बचेगा 3, इसकी जगह पे डाल दो ए पी प्लस पी बी, इसकी जगह पे डाल दी। अब क्या आ गया यहाँ से 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब क्या कर सकते हैं, ये इक्वल है तो ले आओ 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी, तो यहाँ से क्या बचेगा 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। एक बात बताओ, क्या ये 4 उधर जा सकता और ये 3 के साथ, तो ये पी बी तो इधर आ सकता, मतलब ए पी बाई पी बी इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या, ए पी का वैल्यू कितना 3 और पी बी का वैल्यू 4, पहले भी यही बताए थे ना कि 3 4 टोटल 7, तो 3 और 4 रेशियो आ गया। रेशियो क्या आया, m इक्वल टू क्या आ गया 3, n इक्वल टू क्या आ गया 4, उसके बाद x1 माइनस 2, x2 2, y1 माइनस 2, y2 माइनस 4। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना भैया बीच वाला, तो क्या लगेगा x और y इक्वल टू क्या लगेगा m x2 प्लस n x1, y में m प्लस n, यहाँ पे क्या आ जाएगा m y1 प्लस m y2 y1 प्लस m प्लस n। ठीक है, देख लो आंसर आना चाहिए, क्या निकालोगे, निकाल लो ना, नहीं चलो कोई नहीं, निकाल दे रहे हैं। m देखो क्या है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, ये 2 से तो 2 से, प्लस कर दो n क्या है 4, मल्टीप्लाई कर लो -2 से, y में क्या आएगा 2 प्लस 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा y को y2 हमारा 4 है, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या आ जाएगा y को 3 से -4 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस, उसके बाद n है यहाँ पे, सॉरी n और y1 है, तो n और y1 4 को मल्टीप्लाई कर लो -2 से, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो -2 से, ध्यान से देखना 6 -8/7, और यहाँ पे भी आ जाएगा ना 3 + 4 आएगा ना, 3 + 4 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 और 4 m नीचे क्या था m प्लस n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 और -8/7, तो यहाँ पे आ गया -2/7 और -20/7 आ गया। यही कोऑर्डिनेट्स निकालना था, वो क्वेश्चन आसान था बट m और n का वैल्यू कंफर्म नहीं हो रहा था, जैसे कंफर्म हुआ वैसे आ गया। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना। मानो कि एक सर्कल है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एक सर्कल है जो देखो क्या कर रहा है, एक सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, यहाँ पे ए बी हमारे पास एक डायमीटर है, क्या है डायमीटर है, और ये पॉइंट दिया हुआ है 2 और 4, और ये पॉइंट दिया हुआ है 3 और 6, ठीक है 3 नहीं करते हैं, यहाँ 4 और 6 कर देते हैं, तो ए निकालना है। अब सिंपल बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो हमको पता है कि ये अगर आर होगा तो ये भी क्या होगा आर होगा, मतलब ये 1 तो वो भी 1, जब दोनों इक्वल तो दोनों इक्वल, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, तो मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं ए को x और वो, तो हम जोड़ सकते हैं ना x + 4 बाई में 2 = 2 करेंगे तो कितना होगा, इसको इससे गुना कर दो तो 4, तो x + 4 = 4, तो x = क्या 4 - 4 मतलब 0, यहाँ का x क्या आ गया 0। फिर इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y का निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे
तो y प्लस 6/2 इक्वल टू, क्यों? क्योंकि पता होगा ना फार्मूला जब प्रूफ किए थे बताए थे, तो ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स दोनों थे दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पे बीच वाला के इक्वल टू के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8, अब 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा y, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है AB और सेंटर दिया हुआ था, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट्स निकालना था, तो तुम वहाँ पे मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। या फिर इस तरह का भी क्वेश्चन, मानो ये एक पैरेललोग्राम है, अब ये दिया हुआ यहाँ का यहाँ दिया हुआ, तो तुम ना मिड पॉइंट से निकाल सकते हो क्योंकि इसका जो डायगोनल्स होता है वो इक्वल होता है। चलो अब ना एक बार हम क्विक रिवीजन करवा देते हैं जो बोले थे हम, क्या कि कैसे कैसे क्या क्या अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या अप्लाई करते हैं। तो हाँ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, जो कॉन्सेप्ट था वो भी करवा दिए। तो अब बात कर लेते हैं कि सेक्शन फार्मूलों को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में, या किस तरह के जब लैंग्वेज रहेगा तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अरे बाबा क्या होगा, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। पहले जब कोऑर्डिनेट्स पूछे ना, बीच वाला कहीं पे x और y पूछे, तो हमको क्या लगाना है, सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। जब m और n क्या हो, जब m और n दिया होगा तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकलेगा। जब m और n दिया रहेगा तो ये फार्मूला निकालेंगे, लगाएंगे, ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। कब, जब m n दिया रहेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया रहेगा। पहले था सीबीएसई के अंदर कि एक्सटर्नल पॉइंट भी निकालना होता था, बट अब ना रिसेंट में डिलीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, पर स्टेट बोर्ड में अभी भी है, तो वहाँ माइनस लगता है, बट वो हमको पढ़ना नहीं है, तो नहीं एफर्ट लगा रहे हैं। तो जब भी m और n दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। जब m और n, m और रेशियो n निकालना होगा, क्या करना होगा, निकालना होगा, तो क्या करेंगे, उसको मान लेंगे k/1। क्या मान लेंगे, k/1। k/1 मान के ही निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। उसके बाद जब भी कभी मिड पॉइंट क्वेश्चन आएगा, मिड पॉइंट मतलब जैसे सर्कल, रोम्बस या किसी भी मिड पॉइंट का चर्चा होगा, तो वहाँ पे सिंपल x1 प्लस x2/2 कर सकते हैं, y1 प्लस y2/2 कर सकते हैं। ये फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे देखेंगे कि मिड पॉइंट का बात हो रहा है। जैसे मिड पॉइंट का बात होगा भाई, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई, जहाँ पे रेशियो निकालना होगा ये फार्मूला अप्लाई, जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा मतलब किसी भी पॉइंट्स निकालना होगा, बीच वाला पॉइंट्स, तो ये फार्मूला अप्लाई। अब जैसे जितना भी पार्ट्स है, ट्राई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग, बाकी यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा फिर भी कॉमेंट में बताइएगा, लगा होगा फिर भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय।